आप एक बार सवाल को पढ़िए भाई। सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है, अगर a अपॉन बी, आप देखो मेरे भाई यहाँ पर अगर आपका मान लेते हैं a अपॉन बी, ये बराबर हो जाएगा किसके, c अपॉन डी के, ये बराबर हो जाएगा किसके, e अपॉन में f के, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो g अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर h के, और सारी चीज़ें हमारी बराबर हो जाएंगी 1 अपॉन 3 के। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि ये सारे लोगों का मान हमारा 1 होगा और ये सारों का मान जो होगा वो 3 होगा। बस इसका मतलब यहाँ पर यही है कि जैसे a का भी मान 1 है, c का भी मान 1 है, e का भी मान 1 है, g का भी मान 1 है, और नीचे में सबका मान जो है वो मेरे भाई कितना है, 3 है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई अब जब ये सब का मान ऐसे मेरे भाई यहाँ दे दिया गया है, तो अब उसके बाद में हमसे क्या पूछा जा रहा है आपको पता है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर पी ए क्यू ई आर ई और ये मेरे भाई ये पूछा गया। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये पी ए हो गया, फिर उसके बाद में क्यू सी हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर आर ई हो गया, और फिर उसके बाद में कितना हो गया मेरे भाई, एस जी हो गया। ठीक है। डिवाइडेड भाई बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई पी भी हो गया। देखो बहुत मजा आने वाला है। क्यू डी हो गया, मैं आपको मजे की बात यहाँ दिखाऊंगा। असल में ऐसे सवालों में जो पूछा जाता है ना, वो मेरे भाई यहाँ पर खुद ही आंसर होता है। और अगर आप देखोगे तो एस भी हो गया। अब एक समझदार बच्चा भी इस बात को यहाँ पर जान रहा है कि अगर आप देखोगे तो ए है, सी है, ई है, जी है। तो अगर ए है, सी है, ई है, जी है, सबकी जगह 1 आएगा। 1 इंटू पी मेरे भाई कितना बना देगा, पी। 1 इंटू क्यू कितना बना देगा, क्यू। 1 इंटू आर कितना बना देगा, आर। और 1 इंटू एस कितना बना देगा, एस बना देगा भाई। ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो बी है, डी है, एफ है, एच है, सबका मान 3 होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 3 इंटू पी, 3 इंटू क्यू, 3 इंटू आर, 3 इंटू एस। तो अगर मैं 3 को ही कॉमन ले लूँ तो नीचे में मेरे भाई बच जाएगा पी जमा क्यू जमा आर जमा एस, और यहाँ पर ऊपर वाला नीचे वाले को काटेगा तो 1/3 आंसर होगा। 1/t में ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।